हाय एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एड वंस अगेन। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आए हैं कि सर एडमिशन कैसे करवाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हम लेके जाएं, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि 14 अगस्त को आपका जो रिजल्ट है अलॉटमेंट का वो आया है। एंड 15 और 16 को हॉलीडेज थी। तो आपका डिमांड ड्राफ्ट नहीं बन पा रहा है, एफिडेविट नहीं बन पा रहा है, क्योंकि जितने भी लीगल ये ऑफिशियल काम है, ये जो गेजेटेड हॉलीडेज या संडेज होते हैं, तो उस टाइम पर ये नहीं होता। तो क्या करना चाहिए, हमें एडमिशन के लिए कब जाना चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ एक बार वीडियो को एंड तक देख लो। और यहाँ पर हम एक एक सारे डॉक्यूमेंट्स देख लेंगे कि कौन से ज़रूरी हैं ले जाने और कौन से आप बाद में भी जमा कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, आपका कोई भी कोर्स हो, चाहे आपका एएनएम हो, जीएनएम हो, बीएससी नर्सिंग हो, एमएससी नर्सिंग हो, बीएससी पैरामेडिकल हो, सबके लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सेम रहेंगे। तो यहाँ पर जो है, सबसे पहले आपको जो डॉक्यूमेंट में याद रखना है वो ये रखना है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो लिख निकाल लेना है। ठीक है, अगर आपके पास प्रिंट आउट नहीं है, प्लीज जल्दी से उसको निकाल लो। उसके बाद एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट हो गया, अलॉटमेंट लेटर का प्रिंट आउट हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका खुद का आधार कार्ड ओरिजिनल वाला होना चाहिए। उसके बाद आपका आपके जो फोटो है, पासपोर्ट साइज फोटो, 12 कम से कम आप पासपोर्ट साइज फोटो अपने बनवा लें। क्योंकि देखो, ये सब चीजें अगर आप वहां कराओगे तो आपका फालतू में टाइम ही वेस्ट होगा। और ऐसा ना हो कि जहां आपका एडमिशन प्रोसेस में 1 दिन लगना था, वहां पर आपको 2 दिन लग जाए। क्योंकि ऐसा होता है कि भाई आपका जो एडमिशन प्रोसेस प्रोसेस है शाम को 4 बजे क्लोज हो जाता है। एंड उसके बाद फिर वो वही बोलेंगे कॉलेज वाले कि आप कल दोबारा आइए। तो आप सभी दूर से हैं, ऐसा तो है नहीं किसी को अपना होम डिस्ट्रिक्ट में या होम प्लेस में ही कॉलेज मिल गया होगा, सबको कहीं ना कहीं बाहर ही कॉलेज मिला होगा मैक्सिमम बच्चों को। तो उनके लिए यही प्रॉब्लम है कि भाई हम जाएं, ठीक है, सुबह हम पहुंच जाएं, दिन भर अपना काम करें और वापस शाम को वहां से निकल लें घर आने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने डॉक्यूमेंट्स पॉसिबल हो सकते हैं वो आप घर पे बना लो, उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। अब एक बात और मैं बता देता हूँ, देखो कल है 17 तारीख, कल है मंडे। आपका एडमिशन की जो डेडलाइन इन्होंने दी है वो 19 तारीख दी है। यानी कि 17, 18, 19 सिर्फ और सिर्फ 3 दिन आपके पास है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि भाई जिसका भी कॉलेज दूर है या जो भी है, आप कोशिश ये करें कि आज शाम को ही निकल लें अपने घर से। मतलब आपको पूरी कोशिश ये करनी है कि कल सुबह 9:30 बजे तक आप उस कॉलेज में रिपोर्टिंग कर लें जहां पर आपको एडमिशन मिलना है। यानी कि जिस अलॉटमेंट लेटर में जो भी आपका कॉलेज मेंशन है, जो भी कॉलेज आपको अलॉट किया गया है, किसी भी कोर्स में हो, चाहे एएनएम में हो, जीएनएम में हो, या जो भी है। तो आप अगर दूर से हैं कहीं, जैसे मान लो कोई अगर अल्मोड़ा से है, पिथौरागढ़ उसको मिला है, या मान लो कोई चमोली से है, पौड़ी उसको मिला है, या चमोली से उसको देहरादून मिला है। मतलब हर किसी को देखो दूर ही मिला है, कम से कम आपका ट्रैवल डिस्टेंस 4-5 घंटे 6 घंटे का होगा, किसी का उससे ज्यादा भी है, किसी का 10-12 घंटे का भी ट्रैवल डिस्टेंस है। तो आपको कोशिश यही करनी है कि आप 17 तारीख कल मंडे को सुबह 9:30 बजे तक उस कॉलेज में रिपोर्टिंग कर लो। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि सर हमारा अभी डीडी नहीं बना है, हमारा अभी जो है गैप सर्टिफिकेट नहीं बना है, हमारा ये नहीं है, हमारा माइग्रेशन नहीं मिला है। मैं आपको उसका सारा सॉल्यूशन बता रहा हूँ। देखो, ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये मैंडेटरी नहीं है। आपका डीडी, आपका गैप सर्टिफिकेट, आपका एंटी रैगिंग, आपका मेडिकल फिटनेस, ये सारी की सारी चीजें आपको जहां पर भी कॉलेज अलॉट हुआ है वहां पर ये बन जाएंगे। तो इसलिए आपको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहले जो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ, अगर आपके पास ये सब है तो आप कल के कल ही जा सकते हो। आपको कोई अदर डॉक्यूमेंट के लिए रुकने की जरूरत नहीं है कि कल मैं पहले ये बना लूं उसके बाद परसों मैं कॉलेज जाऊंगा या जाऊंगी। तो प्लीज आप ऐसा ना करें। आप 17 तारीख मंडे को सुबह 9:30 बजे तक रिपोर्टिंग कर लें, ताकि 17 तारीख को ही आपका एडमिशन का पूरा काम हो जाए। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर मान लो आप 18 को जाते हो और आपके डॉक्यूमेंट में कोई मेजर गलती निकल जाती है, जिसको सही करने के लिए आपको वापस हो सकता है अपने घर आना पड़े, अपने स्कूल जाना पड़े, या कुछ भी ऐसा होता है, तो कम से कम आपके पास इतना टाइम होना चाहिए कि वापस आप ट्रेवल करके आ पाओ और उसके बाद दोबारा से उस काम को करा के वापस जा पाओ। क्योंकि अगर इतना टाइम हो तभी आप वो चीजें कर सकते हो, क्योंकि वरना तो फिर आपकी सीट, आपके हाथ से सीट निकल जाएगी। इसलिए जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आपको पहुंचना है। तो 2 दिन तो देखो ऐसे ही वेस्ट हो गए छुट्टियों में। तो मैं यही बोलूंगा कि मंडे को आप सुबह 9:30 बजे तक रिपोर्टिंग कर लो। जिसका कॉलेज दूर है वो आज रात में ही निकलो अपने कॉलेज के लिए। ठीक है, तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे मैंडेटरी, ये तो आपके पास होने ही चाहिए। अगर ये नहीं होंगे तो एडमिशन बिल्कुल ही नहीं होगा। कौन कौन से, एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट, एडमिट कार्ड प्रिंट आउट, अलॉटमेंट लेटर, आधार कार्ड आपका ओरिजिनल, 12 आपके पासपोर्ट साइज फोटो, आपका डोमिसाइल जो कि निवास प्रमाण पत्र होता है, स्थायी निवास। उसके बाद आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, जनरल वालों को ये नहीं चाहिए। बाकी जिसने भी जो भी कोटा यूज करा है, ईडब्ल्यूएस, SC ST OBC, या मान लो PWD कोटा, या फिर एक्स सर्विसमैन, जो भी आपने कोटा यूज करा है, जिससे भी आपको सीट मिली है, उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल लेके जाना है। उसके बाद आपकी 10th और 12th की मार्कशीट हो गई।
और पासिंग सर्टिफिकेट। अब कुछ बोर्ड में ये अलग अलग मिलता है, कुछ बोर्ड में सेम एक ही डॉक्यूमेंट में होता है। तो आप अपनी मार्कशीट के ऊपर देख लेना, अगर ऐसा कहीं लिखा है मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट, तो इसका मतलब ये है कि मार्कशीट भी वही है और पासिंग सर्टिफिकेट भी वही है। आपको अलग अलग नहीं लेके जाना, सिंगल सिंगल लेके जाना है। लेकिन अगर नहीं लिखा है तो इसका मतलब है कि आपके स्कूल में मार्कशीट अलग मिली होगी और पासिंग सर्टिफिकेट अलग मिला होगा। ठीक है, तो ये ओरिजिनल लेके जाने। मदर और फादर का आधार कार्ड ये सिर्फ फोटोकॉपी लेके जानी है, ये ओरिजिनल नहीं चाहिए होता है। तो मम्मी और पापा का आधार कार्ड भी आपको मतलब फोटोकॉपी करा के ले जाना है, ओरिजिनल नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये जितने भी मैंने रेड से हाईलाइट कर रखे हैं डॉक्यूमेंट्स, यहां से लेके यहां तक, इतने अगर आपके पास डॉक्यूमेंट हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा, आपका एडमिशन नहीं रुकेगा। ठीक है, इसके अलावा माइग्रेशन टीसी और सीसी, ये आपके वहां से होनी चाहिए जो आपने लास्ट स्कूल या कॉलेज करा है। अब मान लो किसी का बीएससी वगैरह चल रहा था, ठीक है, वैसे तो देखो स्कूल का अगर हो ये तीनों चीजें तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन कई बार क्या होता है, हम कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं बीएससी वगैरह करने के लिए या बीए वगैरह करने के लिए, तो हमारा ये माइग्रेशन वगैरह वहां जमा हो जाता है। फिर वो हमें कॉलेज वाले देते नहीं, कॉलेज वाले कहते हैं कि आप यूनिवर्सिटी से दूसरा नया लेके आओ। तो देखो अगर किसी के पास माइग्रेशन नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी टीसी और कैरेक्टर, कैरेक्टर भी नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम टीसी जो है वो आप अपने कॉलेज से कटवा लें, अगर आपने स्कूल वाली टीसी कॉलेज में जमा कर दी थी। और स्कूल के ही अगर तीनों डॉक्यूमेंट्स हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो कोई दिक्कत होगी ही नहीं। ठीक है, बाकी मैंने एक चीज और बोली थी कि भाई कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर आपका 6 महीने से ज्यादा पुराना है तो आप नया बनवा लें। तो जिसने बनवा लिया अच्छी बात है, नहीं भी बनवाया कोई दिक्कत नहीं है, पुराना वाला भी आप ले जाओ। अगर वो कहेंगे कि इसमें नया वाला चाहिए होगा तो आप उसको बाद में भी जमा कर सकते हो, लेकिन एज की वजह से आपका जो एडमिशन है वो नहीं रुकने वाला है। ठीक है, तो माइग्रेशन टीसी सीसी ये आपको एक ही जगह के लेके जाना है, चाहे आप अपना स्कूल वाला लेके जाओ या आपने बीच में अभी कॉलेज करा है तो आपके कॉलेज वाले ही तीनों डॉक्यूमेंट्स ही होने चाहिए। मतलब कॉलेज से अगर आपको माइग्रेशन नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं है, आप बोल देना हमने अप्लाई कर दिया है, और वो आपको 1 महीने का टाइम दे देंगे, 1 महीने के अंदर अंदर आप दोबारा जाके उसको जमा कर सकते हो। ठीक है, टीसी आप ले जा सकते हो, टीसी जो भी है कॉलेज वगैरह की जहां भी है। ठीक है, टीसी तो कम से कम आपको लेके जानी ही पड़ेगी। अगर मान लो टीसी नहीं है तो टीसी आपको फिर सुबह सुबह कटवानी पड़ेगी अपने कॉलेज वगैरह से, और वो कटवा के जो है आप इसको ले जा सकते हो। ठीक है, उसके बाद गैप सर्टिफिकेट ये आपने बना लिया है, अच्छी बात है, नहीं बनाया है कॉलेज में बन जाएगा। मेडिकल फिटनेस बना लिया है, अच्छी बात है, नहीं बनाया वहीं पर बन जाएगा जहां पर आपको कॉलेज मिला है। ठीक है, वहां के लोकल हॉस्पिटल से बन जाएगा, इसके इसके लिए आपका एडमिशन नहीं रुकेगा। ऐसा नहीं है कि इसके लिए आप कल का पूरा दिन वेस्ट करो। उसके बाद एंटी रैगिंग ये भी कॉलेज के पास से ही बन जाएगा। डीडी ये कॉलेज के पास वाले बैंक से बन जाएगा, क्योंकि डीडी की कोई भी इंफॉर्मेशन अभी नहीं मिल पा रही है कि कितने रुपए का डीडी बनेगा और किसके नाम पे डीडी बनेगा, क्योंकि कॉलेज वालों ने अभी तक इंफॉर्मेशन पब्लिश नहीं करी है। ठीक है, जिस वजह से अभी अमाउंट पता नहीं चल पा रहा है कि कितने का डीडी बनने वाला है और किसके नाम पे बनेगा। तो इसके लिए कल का आप वेट बिल्कुल भी ना करें, आप कल ही जो है कॉलेज पहुंचे सुबह सुबह, और इन डॉक्यूमेंट्स में से खाली बस टीसी आपको लेके जानी है। टीसी आपके पास होनी चाहिए, तो टीसी को भी मैं रेड से हाईलाइट कर देता हूं। टीसी मैंडेटरी है, ठीक है, बिना टीसी के तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो टीसी मैंडेटरी है। बाकी अगर आपके पास माइग्रेशन नहीं है, कैरेक्टर नहीं है, गैप सर्टिफिकेट नहीं है, मेडिकल नहीं है, एंटी रैगिंग नहीं है, डीडी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जा सकते हैं, आपका एडमिशन हो जाएगा। बट ये जितने ऊपर मैंने रेड से हाईलाइट करे हैं ये सब आपके पास होने, ये मैंडेटरी है, होने चाहिए। अब इसके बाद क्या है, ये जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं ये सारे के सारे आपके पास हैं, या इनमें से कुछ मतलब जो इंपॉर्टेंट वाले हैं सिर्फ उतने ही हैं। जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब की आपने 3-3 फोटोकॉपी करा लेनी है। ठीक है, कितनी फोटोकॉपी करानी है, 3-3 फोटोकॉपी। ठीक है, 3-3 फोटोकॉपी के सेट आपने बना लेने हैं। हाँ, और एक काम और करना है, अपने मदर और फादर का आधार कार्ड का तो आप फोटोकॉपी लेके जाओगे, मदर और फादर के दो दो फोटो और ले जाना, दो दो पासपोर्ट साइज फोटो। अच्छा, क्या मम्मी पापा को ले जाना साथ जरूरी है एडमिशन के लिए? नहीं, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। आप अपने किसी बड़े के साथ जा सकते हैं, मम्मी या पापा के साथ किसी के एक के साथ भी जा सकते हैं, दोनों के साथ भी जा सकते हैं, कोई बड़ा भाई है उसके साथ भी जा सकते हैं। बट एक पर्सन को आप जरूर लेके जाएं, अकेले आप बिल्कुल भी ना जाएं। ठीक है, एडमिशन के लिए। तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। बाकी मदर फादर के भी दो दो फोटो आप ले जाना, और उनके आधार कार्ड की फोटोकॉपी, और बाकी मैंने बता दिया जितने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं लिखे हैं इन सब की 3-3 फोटोकॉपी के सेट आपके पास होने चाहिए। अब बात करते हैं कि भाई आपका डीडी नहीं बन पाया, तो डीडी देखो वहां पर बन जाएगा। उसके लिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके खुद के बैंक अकाउंट की अगर चेकबुक है तो वो आप अपने साथ जरूर ले जाएं, या आपके साथ जो भी कोई जा रहा है, बड़ा भाई जा रहा है, बड़ी बहन जा रही है, मम्मी जा रही है, पापा जा रहा है, अगर उनके बैंक अकाउंट का चेकबुक है तो वो आप ले जाएं। अगर चेकबुक नहीं भी होगी तो भी इतनी कोई बड़ी परेशानी की बात नहीं है, अगर है तो ले जाओ, इससे बेनिफिट ही रहेगा। ठीक है,
इसके बाद अमाउंट फीस का कितना लेके जाना है, देखो अमाउंट जो भी आपका फीस का है वो आप अपने बैंक अकाउंट में ही कैरी करके ले जाओ, कैश मत लेके जाना, ठीक है। कैश आपको नहीं ले जाना है। देखो अगर आपको बीएससी नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिला है तो आप अपने बैंक अकाउंट में 14,000 रुपये वहां की फीस के लिए रख लें। 14,000 के अंदर अंदर आपका काम हो जाएगा। मतलब काम तो जो है वो आपका 12,000 12,500 में हो जाएगा, बट मैंने उससे 1,500 2,000 रुपये बढ़ा के बताया यहाँ पे, ताकि कुछ छोटे मोटे नॉमिनल एडिशनल कुछ चार्जेस वगैरह अगर कॉलेज वाले जोड़ते हैं तो वो इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो इससे ज्यादा आपकी फीस नहीं लगेगी जितनी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो बीएससी नर्सिंग में अगर आपको सीट मिली है तो आप 14,000 कैरी कर सकते हैं। एएनएम में अगर आपको सीट मिली है तो 6,000 आपको कैरी करने हैं। जीएनएम में अगर आपको सीट मिली है तो 8,000 आपको कैरी करने हैं। और अगर पैरामेडिकल में आपको सीट मिली है तो 50,000 रुपये आपको बैंक अकाउंट में अपने रखने हैं, ठीक है। और एक बात और मैं बता देता हूँ कि पैरामेडिकल में कोई भी हॉस्टल नहीं है। तो किसी भी कॉलेज में आपको, गवर्नमेंट कॉलेज में हॉस्टल पैरामेडिकल में नहीं मिलता। बीएससी नर्सिंग में बॉयज के लिए हॉस्टल सिर्फ और सिर्फ दो ही कॉलेजेस में है, एक चंपावत में और एक हल्द्वानी में। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। बाकी सभी कोर्सेज में सभी गर्ल्स के लिए मतलब हॉस्टल है। पैरामेडिकल में गर्ल्स के लिए भी हॉस्टल नहीं है, ठीक है, बाकी सब में हॉस्टल है। तो ये मैंने थोड़ी इंपॉर्टेंट कुछ आपको बात बता दी जिससे आप पहले से प्रिपेयर रहो कि भाई आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा, इसलिए आपका पैरामेडिकल का कोर्स बहुत महंगा पड़ता है। तो अगर आप कर रहे हो तो अपने फैमिली को देखकर करो कि भाई आपका फाइनेंशियल बजट है या नहीं। 50,000 रुपये साल की फीस आपकी पैरामेडिकल में जाएगी, उसके अलावा बाहर आप जो भी पीजी या रूम वगैरह लोगे 60-70 हज़ार रुपये उसका खर्चा जाएगा। तो मोटा मोटा मान सकते हो 1,25,000 रुपये आपका खर्चा होगा पैरामेडिकल में। तो अगर आपको लगता है कि मुझे करना चाहिए तो करो। अदरवाइज मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ कि भाई गवर्नमेंट के पैरामेडिकल को करने से अच्छा है कि आप जो है एक प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कर लो। क्योंकि 1,20,000 1,25,000 रुपये अगर आप ये पैरामेडिकल में लगाओगे, बाहर रूम लेके रहोगे, 50,000 रुपये फीस दोगे, उसका इतना कोई बेनिफिट नहीं है। उससे अच्छा आप ये है कि अपने नज़दीक, जो भी आपके बिल्कुल नज़दीक हो, जहाँ से आपको बस ले जाए, छोड़ दे, ड्रॉप कर ले, ठीक है, मतलब पिकअप कर ले, ड्रॉप कर ले, वहां से आप बीएससी नर्सिंग कर लो, वो ज़्यादा बेटर है। बट ये देख लेना जिस भी प्राइवेट कॉलेज से आप बीएससी नर्सिंग करो वो आईएनसी अप्रूव्ड होना चाहिए। क्योंकि कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं हमारे उत्तराखंड में जिनसे बीएससी नर्सिंग करके बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, और काफ़ी जगह तो इस चीज़ के लिए धरना प्रदर्शन भी चल रहा है। तो ये सारी चीज़ आपको पहले से वेरीफाई करनी है अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।